हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग जो है हम एक जनरल और स्पेशल करने वाले हैं, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं गाइस, कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है। मैसेज कौन से नंबर पर करना है, स्क्रीन पर आ रहा है एक नंबर, उस पर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, किसी तरह भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैं लेती हूँ, 2-3 दिन का, तो वो तो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं चाहूँगी कि मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप किसी इंसान के बारे में सोचिए। मैं बताने वाली हूँ कि वो मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकते हैं या अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं, यानी कि 3 कार्ड्स आप अलग अलग इंसानों के लिए भी देख सकते हैं। जैसे एक आपके पार्टनर के लिए, एक आपके एक्स के लिए, और एक आप किसी नेबर के लिए देख सकते हैं, या फिर अजनबी इंसान के लिए भी देख सकते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग 3 इंसानों के लिए भी सोच सकते हैं, या फिर किसी एक इंसान के लिए भी देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलिए शफल करके 3 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 किसी को भी चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछना चाहते हैं, 3 कार्ड्स दीजिए हमें। मैं बताने वाली हूँ कि वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप या तो अलग अलग इंसानों के बारे में सोच सकते हैं, ये इसके लिए, जैसे आपके पार्टनर के लिए, या आपके सिस्टर के लिए, या आपके ब्रदर के लिए, या फिर आपके एक्स के लिए, या फिर आपके कलीग के लिए, आपके बॉस के लिए। अलग अलग जैसे कार्ड्स के बारे में देखिएगा, ठीक है। मैं बताने वाली हूँ कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपसे बिल्कुल मैच होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो आपने सोच लिया होगा। 2 सेकंड का टाइम और देती हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे लगा क्लैरिफाई करना है तो क्लैरिफाई भी करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला कार्ड है, आपने जिसके लिए भी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। और इनके दिल की बात भी देखेंगे कि यह एक्चुअली दिल से क्या सोचते हैं। मतलब क्या है कि आपके बारे में किसी की सोच क्या है वो आपको अगर पता करना है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं तीनों, या फिर एक ही इंसान हो सकता है। एक तो एक के लिए ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। किस तरह की सोच है उनकी। ओहो, आपके बारे में ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, ये लियो हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो इंसान है जिनके बारे में आपने ये रीडिंग देखी है, तो नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप 2 चेहरा लेके घूमते हो, यानी कि अंदर कुछ और होता है, आप बाहर कुछ और बताते हैं। एक्चुअली आप में हिम्मत और ताकत नहीं है, आप सच्ची बात नहीं बताते हो, ठीक है। अपना सच्चा चेहरा आप छुपाते हो। ये इंसान आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं कि आप कभी झूठ बोलते हो, कभी सच बोलते हो, लेकिन जो सच्चाई है वो छुपी हुई है। कहीं ना कहीं आप सच्ची बात नहीं बताते हो, जो ऊपर से बताते हो उनको जैसे कहते हैं ना फेक चीज़ लगती है, ठीक है। इस तरह से आपके लिए ये सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आपने सोचा है, डेफिनेटली वो आपके लिए इस तरह की बातें सोचते हैं कि आप अपना असली चेहरा नहीं बताते हो, असली कुछ और है अंदर, और छुपाते हो, और जो बाहर दिखाते हो वो जैसे फेक चीज़ है, ठीक है। असलियत आप अपनी छुपाते हो इस तरह से, क्योंकि आप में हिम्मत और ताकत नहीं है उस असलियत को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। ये ऐसा क्यों सोचते हैं आपके बारे में, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। नंबर 1 इंसान, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में वो इसलिए सोचते हैं ऐसा कि आप अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ और हो, क्योंकि इनको लगता है कि आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। आप बोलने में हिचकिचाते हो, आप किसी बात को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, तो ये जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन आप फीलिंग्स बताने से डरते हो। तो इसीलिए इनको ये लग रहा है कि आप अंदर से शायद हो सकता है कि इनसे प्यार फील करते हो, या फिर जो भी फील करते हो, लेकिन ऊपर से कुछ और दिखाते हो। तो ये डेफिनेटली आपके लिए इस तरह सोचते हैं कि आप जो मन में होता है वो बोलते नहीं हो, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, यानी कि आप बोलने से हिचकिचाते हो। तो इस तरह की इंसान की आपके लिए थिंकिंग है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, किसी इंसान के लिए, जो भी इंसान आपके माइंड में है, ठीक है। कलीग हो सकते हैं, अजनबी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, नंबर 2, ठीक है।
ओके। नंबर 2, इंसान ये सोचते हैं कि आपने पॉज़ लिया हुआ है, आप जैसे कहते हैं ना बहुत दिनों से जैसे चुप थे, आपने जैसे चीज़ों से ब्रेक लिया था, ठीक है, सब चीज़ें आपकी बंद पड़ी थी, लेकिन अब आप में एक अवेकनिंग आ चुकी है, ठीक है, आप बदल रहे हो, जैसे आप पहले थे वैसे उससे चेंज होती जा रही है, आपका जो ऑरा है, आपका जो बिहेव है, आपकी जो बातें हैं वो चेंज होती जा रही है, कुछ अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपकी जो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना बदलाव से गुजर रहे हो, आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बदल रहा है। जो चीज़ें आपकी पहले किसी को पसंद नहीं आती थी, आप चुपचाप बैठते थे, किसी से बोलते नहीं थे, चीज़ों से दूर दूर रहते थे, कटे कटे से रहते थे, तो वो एनर्जी डेफिनेटली आप में चेंज हो रही है, आप एक्टिव होते जा रहे हो, आप में एक रोशनी की किरण जागी है, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन आपके ऊपर यानी कि बदलाव को आप में जो बदलाव आ रहे हैं वो लोगों को आपकी ओर खींच रहे हैं, अटेंशन में आ रहे हो, एक्शन दिखा रहे हो आप, ठीक है, इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। हैंगमैन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पाइसेस हो सकते हैं। क्लैरिफाई हैंगमैन। ओके, देखिए अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना अपने आप को पहले रोकते थे, ये इंसान इसलिए आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप चुप थे क्योंकि आप पहले जो सच्चाई थी उसको एक्सेप्ट करने में रोकते थे या अपने आप को डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे पहले, यानी कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने या फिर बोलने में या फिर जैसे कहते हैं ना हिचकिचाहट आप में थी, ठीक है, लेकिन आप एक बदलाव से गुजर रहे हो, आप में जो चेंज आ रहा है दुनिया देख रही है, आप कहीं ना कहीं आप हिम्मत और ताकत रख के कुछ सच बोलना चाहते हो और ये जो सच्चाई है वो दुनिया देख रही है, कहीं ना कहीं आप में जो अवेकनिंग आई है वो डेफिनेटली दुनिया की नज़रों में है, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर के जो जिन्होंने भी चुना है वो इंसान आपके लिए इसी तरह सोचते हैं कि यस आप जो है कहीं ना कहीं अवेकनिंग से गुजर रहे हो, एक बदलाव से गुजर रहे हो और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपके अंदर, ठीक है, जो सभी को अटेंशन दे रहा है आपकी, ठीक है, मतलब आप जो है सभी को अट्रैक्ट कर रहे हो उस अटेंशन से, ठीक है, क्योंकि आप में एक जो बदलाव आ रहा है वो आपके जैसे एक तरह से रोशनी की किरण आप में आ रही है जो कि सबको आकर्षित कर रही है। आप में ये बदलाव क्यों आ रहा है सब जानने की इच्छुक हैं, तो ये डेफिनेटली आप पहले रोका करते थे अपने आप को, इसलिए हैंगमैन की पोजीशन आई है, लेकिन अब उस रोकने से डेफिनेटली अपने आप को रोकते नहीं हो बल्कि एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो गए हो, एक्टिव ज़्यादा हो गए हो, किसी काम में तन्मयता से ध्यान लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें लोगों को आपका आपके प्रति आकर्षण कर रही है, ठीक है, इस तरह से आपके लिए कोई सोच रहा है। तो यस नंबर 3 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं कार्ड। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 3 जिन्होंने चुना है वो कोई भी इंसान है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो आपको एक स्पाउस की तरह देखते हैं। नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है वो आपको एक स्पाउस की छवि में देखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए, ठीक है, आप जो भी करते हो, जो भी हिसाब किताब भी देख लें या फिर कोई भी काम करते हो उसमें परफेक्ट है, यानी कि आप एक यूनिक कैटेगरी में आते हो, आप जैसे कहते हैं ना एक मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो या फिर मैरिज पैकेज, अगर आप में पैकेज तो नहीं कहूँगी लेकिन मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जो जो जैसे कहते हैं ना कि एक मैरिज करने के लिए परफेक्ट पार्टनर की छवि के रूप में जो आपके अंदर देखता है वो हो, ठीक है, तो यानी कि एक तरह से जैसे कहते हैं ना एक स्पाउस की तरह आपको कोई देख रहा है, ठीक है, आप परफेक्ट पार्टनर की छवि के रूप में एक ग्रोथ को, एक स्टेबिलिटी को, एक घर जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने वाले वो इंसान हो जो कि किसी की लाइफ में चले जाओ तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ब्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए कोई सोच रहा है, ये ऐसी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसके अलावा मैं इस कार्ड के बारे में ये भी बता सकती हूँ कि आपको कोई ये भी सोचता है कि आप पेट लवर हैं, आपको ग्रीनरी पसंद है, ठीक है, आपको गार्डनिंग करना पसंद है, इस तरह से आपके लिए कोई सोचता है, तो डेफिनेटली ये जो थिंकिंग है इनकी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको जैसे कहते हैं ना कि अपना बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप इनके स्पाउस हो तो आपको परफेक्ट रूप में देख रहे हैं या फिर आपके जैसा ही इंसान इनकी ज़िंदगी में आए ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इनकी छवि जो है आपकी छवि इनकी निगाहों में है, तो ये आपके लिए सोचते बहुत अच्छा है क्योंकि आपके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर की छवि इनको दिखाई देती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3 के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किस वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, ओके, डोर टू वैल्यू। देखिए मुझे ऐसा लगता है जिस 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 इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके पूरी खैर खबर रखता है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जिनके बारे में पूछ रहे हैं आपको स्टॉक करते हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं तो पर्दे के आसपास या खिड़की में झांक झांक के आपको देखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में रहते हैं तो आपके घर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं ये डेफिनेटली आपको चाहने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको चोरी छुप के देखते हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि आपसे जेलस भी करते हैं क्योंकि कई लोगों की निगाहें आपके ऊपर होगी या फिर आपके साथ कोई है
है, डेफिनेटली कोई पार्टनर है आपका जिसके कारण ये जेलस फील करते हैं। ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना एक नेगेटिव एनर्जी है, पर यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जैसे कहते हैं ना आप जैसा ही पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, इसलिए आपके ऊपर निगाहें रखते हैं, ठीक है। कोई चोरी छुप के आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है तो क्या है, ठीक है। इनकी एनर्जी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो दोनों कार्ड साथ में है तो मैं यही कहूँगी कि यस, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपको चोरी छुप के देखते हैं। इनकी इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन मन में जेलस है कि आप किसी और की क्यों हो, ठीक है। इस तरह की भावनाएं इनकी है। तो यस, आप मुझे बता सकती हैं रीडिंग आपसे कितनी मैच करी, और कुछ भी मैच किया तो यस कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से ऐसी रीडिंग लेके आती हूँ, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।